जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दांत, मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ के बारे में। और साथ ही ये भी समझेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है और इनेमल जो इसका सबसे कठोर भाग होता है, दांत कैसे बनता है, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत और दंत सूत्र जो आपका होता है, डेंटाइन फार्मूला, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मानव दांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि मानव का ये जो दांत है ना, इसका निर्माण कैसे होता है। बहुत लड़कों को लगता है कि ये जो दांत है ना, ये हड्डी होती है, लेकिन ये हड्डी नहीं होती है। इसका निर्माण एक कठोर ऊतक से होता है। किससे होता है? एक कठोर ऊतक से होता है। तो दांत क्या होता है? दांत एक ऊतक होता है, ठीक है। इसके बाद दांत के अध्ययन को क्या कहता है? दांत का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। समझ नहीं होंगे ना आप? जैसे कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत वाला, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। भैया ये याद रखिएगा कि दांत ना सबसे जरूरी किसमें होते हैं? आपकी सुंदरता में। देखे होंगे जब कोई किसी के दांत टूट जाते हैं तो ऐसा मुंह बन जाता है, ऐसा सब मुंह बन जाता है ना उसका। तो दांत जो है आपकी सुंदरता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आया? ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका काम होता है शादी में। लड़कों को क्या होता है कि अगर दांत टूट गए ना तो ऐसा बूढ़ा सा सब लगता है, तो लड़कियां तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं ना, शादी नहीं करें। दांत का अपना बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखिएगा ना, शादी ना होगी, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। निर्माण किससे होता है? कठोर ऊतक से दांत का निर्माण होता है। दांत हड्डी नहीं होती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दांत का बाहरी भाग है इसको इनेमल कहते हैं। देखिए दांत कैसा होता है, जैसे कि ये है, तो ये आपका हो गया। और इस तरह देखिए दांत जो होता है आपका दो भागों से मिलकर बना होता है। एक ये हो गया बाहरी भाग, इसको बोलते हैं हम लोग इनामल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनामल बोलते हैं। और ये जो अंदर वाला भाग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। तो ये जो इनामल होता है ना, बाहरी भाग को इनामल कहते हैं। और ये किससे बनता है? कैल्शियम एपेटाइट से बनता है। अब समझिए कैल्शियम एपेटाइट क्या होता है, ठीक है। तो कैल्शियम एपेटाइट जो कैल्शियम फास्फेट होता है ना, कैल्शियम फास्फेट, जिससे ये जो अंदर वाला भाग है ना दांत का, यानी कि डेंटाइन, जो जो बाहरी भाग होता है उसको इनामल कहते हैं। किससे बनता है? कैल्शियम एपेटाइट से। और ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जो ये इनामल होता है ना दांत के ऊपर, इसे ये सफेद सफेद जो चमकता है ना, ये होता है इनामल। तो ये क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है हमारी पूरी बॉडी का। और जो आंतरिक भाग होता है डेंटाइन, ये जो होता है ये मिलकर बना होता है कैल्शियम फास्फेट। जो कैल्शियम फास्फेट होता है उससे मिलकर बना होता है। और अब आप कहेंगे कैल्शियम एपेटाइट क्या होता है? तो भैया जो कैल्शियम फास्फेट होता है ना, उसका जो क्रिस्टलीय रूप होता है, क्रिस्टल समझते हैं ना, वही छोटे छोटे क्रिस्टल। तो जो इसका क्रिस्टलीय फॉर्म होता है, उसके किसके? कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय फॉर्म को हम कहते हैं कैल्शियम एपेटाइट। यानी कि जो इनामल होता है वो किससे बनता है? कैल्शियम एपेटाइट से बनता है, ठीक है। और आंतरिक भाग जो डेंटाइन है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब जो दांत होते हैं हमारे, जो दांत होते हैं मनुष्य में, वो कैसे निकलते हैं? दो तरह के निकलते हैं। एक तो शुरू में निकलते हैं जो छोटे बच्चों में, वो क्या होते हैं? दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत 12 से 14 साल तक टूट जाते हैं, ठीक है। 12 से 14 साल तक ही रहते हैं। और इनकी संख्या 20 होती है। जो दूध के दांत हैं बच्चों में, कितनी संख्या होती है इसकी? 20 होती है। और आपको पता होगा कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, है ना। पहले दूध के निकलते हैं, फिर दूध के टूट जाते हैं। पहले पता है हम क्या सोचते थे? कि दूध के दांत मतलब हम सोचते थे कि दांत दूध के बने होते हैं, है ना। लेकिन अब पता चला कि दूध के दांत का मतलब क्या है, कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो क्या दूध केवल पी पाते हैं, तो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्योंकि दूध पीने के लिए ज्यादा कठोर दांत की आवश्यकता थोड़ी होती है, मुलायम की होती है। तो दूध के दांत कहने का मतलब है ये जो होते हैं ना दूध के दांत, ये मुलायम होते हैं। और उसके बाद जो निकलते हैं वो स्थायी दांत आपके होते हैं, ठीक है। तो दूध के दांत आपके हो गए 32। और जो बाद में निकलते हैं वो, सॉरी, दूध के दांत जो हैं वो आपके हो गए, उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और जो बाद में निकलते हैं वो होते हैं 32। यानी कि पूरे जीवन काल की बात करें तो पूरे जीवन काल में दांत कितने निकलते हैं? 32 प्लस 20 कितने हो जाएंगे? 52। पूरे जीवन काल की बात करें तो 52 दांत हमारे निकलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं दांतों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, ठीक है। तो देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं भैया? इंसीजर, जिसको कृंतक कहते हैं। फिर एक होता है कैनाइन यानी कि रत्नक। एक होता है प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक। एक होता है मोलर यानी कि चवर्णक। तो ये 4 तरह के हमारे अंदर दांत पाए जाते हैं। ये सब देख रहे हैं ना आप? ये सब इनमें क्या होता है? यही 4 टाइप होते हैं। अब हम आपको एकदम अच्छे से इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, हमारे कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़े होते हैं। एक ये ऊपर वाला और एक ये क्या होता है? नीचे वाला। 2 जबड़े होते हैं। तो एक जबड़ा मैंने आपके लिए यहाँ दे रखा है, चाहे ऊपर वाला मान लो चाहे नीचे वाला मान लो, ठीक है। अब ये जबड़ा क्या होता है? जैसे एक ये जबड़ा है, एक ये जबड़ा, ये एक दूसरे को एकदम ढक लेता है, ठीक है। क्या होता है? ढक लेता है। तो जितने ऊपर दांत होंगे उतने ही नीचे दांत होंगे। यानी कि ये आप समझिए कि अगर इंसीजर ऊपर वाले जबड़े में कितने हैं? अगर 4 हैं तो नीचे वाले जबड़े में भी 4 होंगे। कैनाइन ऊपर वाले जबड़े में 2 हैं तो नीचे वाले जबड़े में भी 2 होंगे। चलिए अब हम देखते हैं। तो पहला आता है इंसीजर यानी कि कृंतक। इसका काम होता है कि ये भोजन को काटता है। अब आप देखे होंगे, देखिए जब छोटे में क्या होता है कि मम्मी आपको कैसे
रोटी में ऐसे बुकनू उकनू सब लगा लगा के ऐसे लपेट के दे देती हैं। तो क्या होता है, उसको हम लोग सामने वाले दांतों से काटते हैं पहले, उसके बाद ना चबाते हैं। तो पहले सामने वाले दांतों से काटते हैं, और इधर से जरा आप काट के दिखाइए, इसे दाढ़ से काटने की कोशिश कीजिए, नहीं कटेगा, ठीक है। तो सामने वाले दांतों से क्या होता है, काटते हैं हम लोग। तो इसका काम क्या होता है, भोजन को काटना, ठीक है, क्योंकि सामने वाले से ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं काटते हैं। तो क्या होता है, इसका काम काटना होता है। और खुद देखिए, कृंतक, कृंतक मतलब काटना, नाम से समझ में आ रहा है। इंसीजर, सीजर मतलब क्या होता है, कैंची होता है, कैंची का काम भी क्या होता है, काटना। इंग्लिश से भी आप याद रख सकते हैं, हिंदी से भी। इसको नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज टीथ। क्योंकि देखिए, जो हमारे ये इंसीजर होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं, ये जो आपके सामने ये जो चार है ना, ये चार कौन से, 1 2 3 4, ये चार होते हैं आपके इंसीजर। और ये देखिए यहाँ पे कैसे, ये जो चार होते हैं ना, ये आपके इंसीजर होते हैं। और ये देखिए, ये आपकी नोज हो गई, और नोज यानी नाक के जस्ट नीचे ये आके ये चार इंसीजर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नाक के जस्ट नीचे होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग नोज टीथ। क्या बोलते हैं, नोज टीथ। अब इसकी संख्या कितनी होती है, तो ऊपर वाले जबड़े में ये चार होती है, मैंने भैया आपको बताया, सामने ये चार, तो ऊपर में चार तो नीचे में भी चार। तो 4 गुणा 2 यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके बाद आता है कैनाइन यानी कि रदनक, ठीक है। अब रदनक क्या होता है, तो रदनक जो होता है, जब कोई, अब बहुत लोग, ऐसा तो है नहीं कि सब साग सब्जी खाते हैं, बहुत लोग मांस खाते हैं। तो मांस को चीरना फाड़ना किसका काम होता है, भोजन को फाड़ना चीरना ये सब किसका काम होता है, रदनक का। रदनक नाम से समझ में आ रहा है, रदनक मतलब रौंद देना। रदनक मतलब क्या होता है, रौंद देना। रौंद देना मतलब फाड़ देना एकदम। तो जो मांस होता है ना, उसको कौन फाड़ने का काम करता है, रदनक। और भैया जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, उनका क्या होता है, वो तो केवल मांस खाते हैं। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये जो रदनक है ना, ये बड़ा होता है। जैसे कि आप शेर को देखे होंगे, तो शेर के क्या होते हैं, इधर इधर ये थोड़े लंबे निकले होते हैं। क्यों, क्योंकि शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है, तो इधर इधर लंबे निकले होते हैं। तो रदनक क्या होते हैं, बड़े होंगे, बड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखे होंगे, उसमें सीरियल कोई आता है, नाटक आटक आता है, तो उसमें भूत, भूत नहीं, चुड़ैल। ज्यादातर भूत ऊत कहाँ बनते हैं, सब औरतें ही होती हैं, सब चुड़ैल बनती हैं। तो उनमें देखा होगा आपने कि जो चुड़ैल होती है, उसके भी इधर के 2 दांत जो होते हैं, वो बाहर निकले रहते हैं, लंबे निकले रहते हैं। क्यों, मांस आंस खाती हैं। तो क्या होता है, ये रदनक होते हैं, जो आपके लंबे से निकले होते हैं। समझ में आ गया। इंसीजर का काम क्या है, काटना, भोजन को काटता है। नोज टीथ कहते हैं, टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन क्या क्या काम है, भोजन यानी कि मांस को फाड़ता है। मांसाहारी जीव में लंबा होगा, और इसको क्या कहेंगे, आई टीथ। क्यों, ये देखो, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए इंसीजर, ये हो गए इंसीजर। और इसके बगल में यानी कि ये वाला और ये वाला, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं कैनाइन। तो ये कैनाइन कितने हो गए आपके, 2 जो होते हैं वो कैनाइन होते हैं। तो 2 ऊपर वाले जबड़े में, तो 2 नीचे वाले जबड़े में भी होंगे ना। तो 2 क्या हो गए, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद देखिए, एक आता है अग्रचवर्णक। क्या आता है अग्रचवर्णक, यहाँ देखिए अलग से नीले से मैं बना दिया हूँ। यहाँ 2 होते हैं, कितने होते हैं, एक साइड में 2 होते हैं और दूसरी साइड में 2 होते हैं। क्यों, अब ये जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा है, तो एक इस साइड का होगा, एक इस साइड का होगा। तो दोनों साइड क्या होते हैं, जैसे कि ये कैनाइन है, तो एक कैनाइन इधर, एक कैनाइन इधर, दोनों साइड। तो 2 इधर प्रीमोलर और 2 प्रीमोलर इधर होंगे। इतना समझ में आ गया। तो प्रीमोलर का काम क्या होता है, मोलर, इसको हिंदी में कहते हैं चवर्णक, अग्रचवर्णक। प्री मतलब क्या होता है, आगे वाला अग्र, और मोलर मतलब चवर्णक। तो अग्रचवर्णक कहते हैं। अब चवर्णक मतलब क्या है, चवर्णक मतलब चबाना किसी चीज को, ऐसे पूरा चबाते नहीं हम लोग। जैसे रोटी है, तो रोटी क्या सामने वाले दांतों से चबाते हैं, सामने वाले से काटते हैं। और अगर मांस वांस हुआ तो इधर वाला जो रदनक होता है, उससे क्या करते हैं, मांस को फाड़ते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है भैया, ये चवर्णक में जाता है। अग्रचवर्णक और चवर्णक, इनका काम क्या होता है, भोजन को चबाना। चवर्णक, चवर्णक नाम से पता चल रहा है, मतलब चबाना, एकदम पीस के रख देता है भोजन को। समझ में आ गया। तो ये हो गया अग्रचवर्णक। तो बच्चों में ये नहीं होता है। जो प्रीमोलर है ना, ये जो मैंने नीले से यहाँ बनाए रखे हैं, 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल कितने होते हैं, ऊपर में 4, क्योंकि ये मैंने किसका चित्र बनाया है, एक जबड़े का। ऊपर में 4 तो नीचे में भी 4, ऊपर में 4 तो नीचे में 4। तो 4 + 4 यानी 4 गुणा तो कितना हो गया, 8। तो टोटल कितने होते हैं प्रीमोलर, टोटल होते हैं 8। और क्या होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है। पता है क्या क्या होता है, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो मार के चला आता है लड़का कि मोलर मतलब चवर्णक। ऐसा नहीं है अरे बबुआ, जो चवर्णक होता है वो थोड़ा ही पाया जाता है। जो अग्र चवर्णक है, जो आगे वाले जो 4 पाए जाते हैं, 2 इधर 2 इधर, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया। इसको बोलते हैं चीक टीथ। क्या होता है, ये इधर होता है, ये देखो गाल पे आ गया ना एकदम, ये गाल पे, तो इसको बोलते हैं चीक टीथ। गाल को क्या बोलते हैं, चीक। तो ये क्या हो गया, जैसे ये था नोज टीथ, ये जो था ये आई के नीचे थे दोनों रदनक, फाड़ने वाले, मांस को फाड़ने वाले।
तो उसको क्या बोला था, आई टीथ। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, चीक यानी गाल पे है ना, तो इसको बोलते हैं चीक टीथ। समझ में आ गया, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 ऊपर में तो 4 नीचे में, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। चलिए अगला होता है आपका मोलर यानी कि चवर्डक। तो इसका भी काम वही होता है जो इसका होता है, अग्र चवर्डक का। भैया अग्र चवर्डक यानी आगे वाले चवर्डक, और ये पीछे वाले चवर्डक होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले इंसीजर, फिर इधर एक कैनाइन, और जो ऊपर हैं जस्ट उसके नीचे भी उतने ही होंगे। तो अगर 4 इंसीजर ये, तो 4 नीचे वाले में, तो टोटल 8। इंसीजर के एक बगल इधर, ये देखो इंसीजर के एक बगल में ये कैनाइन, एक बगल में ये कैनाइन, यानी कि ये 4 इंसीजर, एक इधर कैनाइन एक इधर कैनाइन, तो कितने हो गए, 2 कैनाइन ऊपर 2 कैनाइन नीचे, 4 कैनाइन। इसके बाद कैनाइन से और बढ़ेंगे तो 2 इधर ऊपर वाले में और 2 इधर, जो चीक टीथ होते हैं, चीक टीथ उसको क्या बोलते हैं, प्री मोलर। तो 2 इधर 4 हो गए ऊपर में, और ऐसे ही 4 हो गए नीचे में, तो कितने हो गए, 8 हो गए। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, चीक टीथ यानी कि प्री मोलर। इसके बाद होता है मोलर। मोलर का काम भी क्या होता है, भोजन को चबाना। इसको कहते हैं अकल डाढ़, सुने होंगे आप गाँव में। तो जब एकदम ये वैसे 21-22 साल में निकल आता है, वरना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, बहुत लोगों के पहले भी निकल आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि जब ये निकलता है ना, ये चवर्डक वाला यानी कि अकल डाढ़, तब कहते हैं कि आदमी में अकल आती है। उससे पहले गधा समझते हैं सब, हैं। तो जो अकल दाढ़ जब निकलती है तब कहते हैं कि हाँ अकल आ गई है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अकल दाढ़ कहा जाता है, यानी कि विजडम टीथ कहा जाता है। अब ये भी 3 होते हैं, ये देखिए एक साइड, एक ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है। तो अब पूछा जाता है कि मोलर में कौन सा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो भैया 3 मोलर, एक ये, दूसरा ये, तीसरा यानी कि सबसे लास्ट वाला। तो जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। समझ में आया, सबसे लास्ट वाला बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, जो 3rd मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। और जरा बताइए, 3 इधर टोटल ऊपर में कितने, 6 हो गए। तो ऊपर में 6, तो नीचे वाले जबड़े में भी 6, यानी कि इसकी संख्या कितनी होगी, 12। अब जोड़ लीजिए जरा, 12 8 20, 20 4 24, और 24 8 कितने हो गए आपके, 32। तो ये होते हैं आपके टोटल 32 दांत। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जो डेंटाइन फार्मूला होता है उसको भी देखते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। तो भाई बड़ा ध्यान से समझना, डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। तो अब ये डेंटाइन फार्मूला यानी कि दंत सूत्र, अब ये हमारे दांतों का एक सूत्र बना दिया गया है, तो वही हमें और सीखना है, ठीक है। तो अब ये दंत सूत्र कैसे निकाला जाता है, तो देखिए ये हमारा ऊपर का एक जबड़ा है, यानी कि आप ऊपर का या नीचे का कोई एक जबड़ा ले लीजिए और उसको बीच से आधा कर दीजिए, यानी कि ये है ना, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए, ये बीच का हो गया ना, बीच से हमने क्या किया, इसको आधा कर दिया। तो बीच से आधा जब किया ना, तो जब बीच से आधा किया तो इधर जितने भी दांत हैं उनको लिख दो, इधर जितने भी दांत हैं उनको लिख दो। तो भैया पहले हम वयस्क में देखते हैं, वयस्क में तो पूरे 32 के 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कितने होते हैं, 2 इंसीजर। देखिए ये डेंटाइल फॉर्मूला बनता कैसे है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि हमने पहले तो एक जबड़ा लिया, उसको बीच से काट दिया, मतलब जबड़ा को ना काट लेना आप लोग ना, हाँ जबड़ा को काटने लगे, बता रहे हैं हम आपको। एक जबड़ा ले लो, ऊपर का मान लो ले लो, और इस पे ऐसे ही रख लो, ऐसे उंगली नहीं रखते हैं चुप होने के लिए, ऐसे। तो जो एक साइड का हो गया, यानी कि इधर में जितने भी आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर एक साइड में जितने हैं ना, वो ऊपर लिख दो और उसी को बटे में नीचे लिख दो। तो इधर कितने बताओ जरा, यहाँ कितने इंसीजर हैं, 2 इंसीजर हैं, तो इंसीजर 2 हो गए। कैनाइन कितना है, एक ही तो कैनाइन है ये, तो कैनाइन 1 हो गया। प्रीमोलर कितना है भैया, ये नीला वाला, ये हो गए 2, एक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड ये हो गए 2, और मोलर कितने होते हैं, वयस्क में तो तीनों पाए जाते हैं, तो ये क्या हो गए, 3 मोलर, तो ये बन गया। और जैसा ये लिखा है इसी को हम दोबारा नीचे लिख देते हैं, तो 21-23 बटा 21-23, ये क्या होता है, ये डेंटाइन फॉर्मूला यानी दंत सूत्र होता है किसका, वयस्क का। अब बच्चा और वयस्क का सेम रहेगा, नहीं, बच्चा में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि 3rd मोलर नहीं पाया जाता है और प्री मोलर नहीं पाया जाता है, तो इसका अलग ना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, बच्चे में सबसे पहले बच्चा के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चे के लिए भी क्या होगा, जो इंसीजर हैं वो आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। कैनाइन जो है वो 1 हो जाएगा। इसके बाद तो प्री मोलर तो इसमें पाया ही नहीं जाता है भैया, तो जब प्री मोलर पाया नहीं जाता है तो कितना हो गया, 0 ना हो गया। और उसके बाद 3 मोलर होते हैं, इनमें से भी ऊपर वाला 3rd मोलर 1 पाया नहीं गया, तो कितना बना, 2 बचा ना मोलर। तो यहाँ 2 1 0 और 2, और जो ऊपर है वही नीचे में लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है डेंटाइन फॉर्मूला से। तो वयस्क का 21-23 बटा 21-23 और बच्चा का 21-02 बटा 21-02, ये आपका हो गया।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज का ये वीडियो मानव दांत के बारे में। अब ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाचन समझाएंगे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।